हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषास वर्ल्ड। ये है धर्मशाला का डे 3 और हम लोग यहाँ पर रेडी होकर जा रहे हैं धर्मशाला का फेमस स्टूडियो। तो एक्चुअली हम लोग स्टे कर रहा था, हमने जो स्टे करा था वो मैक्लोडगंज में था और हम लोग अभी धर्मशाला जा रहे हैं स्टूडियो देखने के लिए, सॉरी स्टेडियम देखने के लिए। आई एम सो सॉरी, नॉट स्टूडियो, दिस इज स्टेडियम। तो ये है ये, बट ये स्टेडियम नहीं है। तो हुआ ऐसा कि जब हम लोग स्टेडियम पहुँचे तो वो स्टेडियम बंद था क्योंकि अभी रिसेंटली IPL की मैच हुई थी और वो स्टेडियम 28 जून से ओपन होने वाला था फॉर द पब्लिक। तो हमें जाने को नहीं मिला, बट उसके सामने ही एक स्टेडियम था या कोर्ट था जो कि वहाँ के लोकल रनर्स के लिए था और एथलीट्स के लिए था। तो यहाँ पे एंट्री थी, तो हम लोग वहाँ ना जाके फिर कहीं तो जाना था, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। बट ये भी वर्थ वॉचिंग था, बहुत ही खूबसूरत था, आप देख ही रहे हो। और हम लोग तो पहली बार, मतलब स्पेशली मैं तो पहली बार देख रही थी ऐसा कोई स्टेडियम या जो भी ट्रैक भी मैं पहली बार देख रही थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत लोग, तो इस स्टेडियम को भी देखने के लिए बहुत लोग आए थे। मतलब जितने भी लोग वो क्रिकेट स्टेडियम को देखने के लिए आए हुए थे वो सारे यहाँ पे चले आए क्योंकि उनको कुछ तो देखना था। उसके बाद उससे थोड़ी ही सी दूर पे ये था वॉर मेमोरियल। तो ये एक गार्डन सा था जिसमें इंडियन आर्मी की और मतलब इंडियन सबमरीन और शिप्स और बेसिकली ये शायद वॉर मेमोरियल करके एक गार्डन था जो बहुत ही खूबसूरत था, वर्थ वॉचिंग ये भी था। और जब आप धर्मशाला में प्लेसेस टू विजिट डालोगे तो इसका भी सबसे पहले नाम आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल इंडिया का जो आप ये देख रहे हो मैप, ये बना हुआ था उतने बड़े गार्डन में। एंड ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था, टूरिस्ट का ये अट्रैक्शन था। तो और नीचे में जो सबमरीन और शिप्स देख रहे हो ना, ये सब भी बनी हुई थी। तो स्पेशली बच्चों के लिए तो ये बहुत मतलब मस्ट विजिट है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अनाया बहुत खुश रही थी, हमारे साथ बच्चे थे, नबू थे, अनाया थी, वानू था, कीर्ति थे। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे आके बहुत खुश हो रहे थे और हम ऑब्वियसली बड़े लोग भी खुश हो रहे थे क्योंकि जब भी इंडियन आर्मी की या ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम लोग बहुत प्राउडली फील करते हैं। और जब क्योंकि हम लोग उसके बारे में जानते नहीं, तो जहाँ भी कुछ मिले तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ भी आए हुए थे, सब चलो यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे, हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। तो यहाँ पे मैं, निशांत और अनाया एक दो सेल्फीज़ ले रहे थे। तो यहाँ पे देखो मैं सेल्फी ले रही हूँ और ये हर तरीके से मतलब बहुत बहुत बड़ा था ये। तो ऊपर से ये स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना था, ऊपर से भी इसका ऐसा लुक था, पीछे में और भी बड़ा गार्डन था और ये जो चारों तरफ से ये जो पहाड़ियाँ और पेड़ वेड़ जो लग रहे थे दिख रहे हैं। और ये देखो इंडियन आर्मी का ये कोई फ्लाइट, रियल फ्लाइट था, तो कोई जेट था जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक स्लोमो बनाने की कोशिश की है, शायद ये अच्छा बना भी था। तो मैं ऐसे ही सब यहाँ पे, मैं भी, सारे लोग एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी फैमिली थी सब अपना अपना थोड़ा पिक्चर वक्चर क्लिक करने के लिए अलग अलग हो गए थे। तो हमने बहुत सारा पिक्चर्स क्लिक किया और बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे इस कैफ़े में। इस कैफ़े का मैं नाम भूल रही हूँ, मैं कमेंट में डाल दूँगी। ये बहुत फेमस जॉइंट है। एक्चुअली हमने थोड़ा सर्च करा था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और मेरी भाभी ने किया था फूड सफारी, देखो नाम दिख गया वहाँ पे, फूड सफारी। और इस जॉइंट का नाम आया था, ये कैफ़े टाइप से छोटा था बट बहुत, मतलब जो वाइब्स थी वो बहुत अच्छी थी और खाना भी इसका बहुत अच्छा था। तो हमने तो बहुत सारा कुछ ऑर्डर कर लिया, आप देखोगे अभी एक एक करके कितना सारा खाना आने वाला है। तो सबसे पहले ये आया पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को पिज़्ज़ा चाहिए था। तो ये बिल्कुल मार्गरीटा पिज़्ज़ा थे, कुछ टॉपिंग बट ये बहुत अच्छा था खाने में। उसके बाद ये बच्चों ने तो बस शुरू कर दिया खाना। देखो यहाँ पे नबू बेबी है, उसको भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। उसके बाद आया था ये चीज़ गार्लिक ब्रेड और इसका सारा खाना बहुत टेस्टी था, मतलब लिटरली ये यहाँ पे एक बार तो विज़िट बनता है। बस मुझे एक ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई जो मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले देख लो ये इतना टेस्टी यमी इतना सारा खाना हमने जो खाया है और हम यहाँ पे आए थे कि बस थोड़े कुछ ऐसे स्नैकिंग कर लेंगे करने, बट हम यहाँ पे 2 घंटे, हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे बिताया इस कैफ़े में। आप देखिए तो इतना ज़्यादा खाना आ रहा है तो उसको ख़त्म करने में तो टाइम ऑब्वियसली लगेगा। तो ये देखो यहाँ पे फ्राइड राइस आ गई, ये शायद वेज फ्राइड राइस है। तो क्योंकि हमारे जो ग्रुप में ना कुछ लोग वेज हैं कुछ नॉन वेज हैं, तो मिक्स ही खाना आ रहा था, तो वेज नॉन वेज सारे खाने आ रहे थे। और ये फाइनली आया अनाया बेबी का चिकन पॉपकॉर्न। तो ये भी बहुत टेस्टी था, बिल्कुल KFC जैसा टेस्ट हो रहा था। बट इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या हुई ना कि इसको खाने के बाद ना इवनिंग में अनाया की तबीयत ख़राब हो गई। और ये देखो ये मोमोज़ भी बहुत टेस्टी थी। और ऐसे ना पहाड़ियों के मोमोज़ और मैगी ना बहुत अच्छी होती है।
तो ये भी बहुत, लेकिन हमने ना बहुत जगह के ट्राई किए हैं। तो 2-3 जगह की एक्चुअली वेज तो नॉन वेज फिर भी ठीक थी, बट वेज बहुत जगह की अच्छी नहीं थी। वो वेज थी और वो अच्छी थी। मतलब यहाँ पे जो आई थी जो ये मोमोज थी वेज थी और अच्छी थी। और फाइनली लास्ट में मेरा चॉप्सी आया था जो किसी ने नहीं खाया, मैंने ही खाया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे ये टी गार्डन में। और ये टी गार्डन देखो भाई, इतना सुंदर टी गार्डन, ऐसा लग रहा था जैसे बस सारे पत्ते तोड़ के मैं घर लेके आ जाऊँ और इससे चाय बना के पी लूँ। और यहाँ पे लोग बहुत काम भी कर रहे थे, बट ये भी बहुत खूबसूरत था। जिसने कभी नहीं देखा है उसके लिए तो ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा, मतलब बहुत डिफरेंट था ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना। ये दिखने में भी जैसे ऐसे लग रहा था जैसे मूवी साजन वाली मूवी में, याद है टी गार्डन में ये माधुरी दीक्षित गाना गाती है, तो मुझे तो वो सारी सीन्स इमेजिन मैं कर रही थी। तो वो तो मुझे तो इतना मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग काम भी कर रहे थे। इसमें शायद दिखा नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट करा। एक्चुअली हम लोग आपस में ही बहुत इन्जॉय कर रहे थे कि मुझे थोड़ी थोड़ी क्लिप्सिंग जहाँ मुझे लगता था कि शूट करना चाहिए मैं वो करती थी। बाकी सारे टाइम तो हम लोग बस ऐसे मज़ा ही कर रहे थे, ये सब देखने में इतने खोए हुए थे कि ज़्यादा शूट करने का याद नहीं रहा। बट ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं ना, कहीं कहीं जो दूर लोग दिख रहे थे वो सारे ना प्लक कर रहे थे टी को। और यहाँ पे ना जब हमने एक्चुअली फिर यहाँ पे थोड़े आगे पे ना इनकी फैक्ट्री भी थी। तो फैक्ट्री में तो हम लोग नहीं गए, बट हम यहाँ पे एक पॉइंट था, हम बहुत ऊपर में कॉर्नर में एक पॉइंट है जो काफ़ी ट्रैक करके जा, देखो ऊपर में एक आपको दिख रहा है वाइट सा झोपड़ी सा, तो वहाँ वो उनका कुछ टी कैफ़े टाइप्स था। तो उतना ट्रैक करके हम लोग गए थे। हम लोग इसी होप में गए थे कि वहाँ से हम लोग कुछ खरीद कर लेकर आएंगे। बट वहाँ पे ना कोई ऐसा नॉर्मल टी नहीं थी, सारी की सारी ऑर्गेनिक टी थी। जैसे रेड टी थी, जैसे पहली बार मैंने वहाँ पे रेड टी इंजॉय करा। रेड टी कैरम बहुत अलग अलग टी थी, वाइट टी, रेड टी, ऐसे ऐसे टी मिल रही थी। तो हमने ऐसे, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल दूध वाली चाय ही पसंद है, तो मैं कुछ लेकर तो नहीं आई वहाँ से। बट हाँ, बट यही था कि यहाँ पे नॉर्मल टी नहीं थी, यहाँ पे केवल ग्रीन टी, रेड टी और जो भी अलग अलग जो भी टी होती है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, वो सारी टी यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ पे मैंने एक बहुत सुंदर स्लोमो बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोमो बनता है यार। यहाँ पे इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा था, तो एक स्लोमो तो मेरा बनता था। तो मैंने आज मैंने पिक्चर्स लिया। फर्स्ट डे में उतनी पिक्चर्स नहीं ले पाई थी अपनी, बट आज तो मैंने खूब भर भर के अपनी पिक्चर्स ली है, देख सकते हो आप लोग। और उसके बाद हम लोग आ गए धर्मशाला में, थोड़ी सी नहीं सॉरी मैक्लोडगंज मॉल रोड पे, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था स्टे करने के लिए। नेक्स्ट डे कल हमें निकलना था अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने के लिए आ गए थे, ये मैक्लोडगंज मॉल रोड में। ये इवनिंग का है और ये इतना सुंदर दिख रहा था, पीछे कैफ़े लाइट्स वाइट्स। तो फिर यहाँ भी मैंने एक स्लोमो बनाया है। बट यहाँ पे ना शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छा था। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करा, बट ठीक ठाक ही मैंने कुछ शॉपिंग करा। वो भी मैं एक हॉल बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि शॉपिंग का भी हॉल आप लोग को दिखाऊँ। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहो और देखते रहो, स्टे ट्यून टू माई वीडियोस, ताकि मैं अभी आपको शॉपिंग हॉल भी मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने धर्मशाला और मैक्लोडगंज से क्या क्या शॉपिंग करी है। उसका भी एक छोटा सा हॉल मैं ज़रूर बनाऊँगी, होपफुली मैं कल उसको अपलोड करूँगी। तो ऐसा था पूरा दिन आज का मेरा। और यहाँ थे थोड़े कुछ पिक्चर्स जो हमने क्लिक किए थे। ये टी गार्डन का है, ये वो जो वॉर मेमोरियल का है। तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पिक्चर्स हमने जो क्लिक किए थे वो भी मैंने डाल दिए। ये स्टेडियम जिसके अंदर हम लोग ऑब्वियसली जा नहीं पाए, तो हमने बाहर से ही पिक्चर्स क्लिक करा दिए। तो मैं कह रही थी वो चिकन, हाँ तो मैं वो बताने वाली थी कि वो चिकन खाने से ना शायद अनाया की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी कि अनाया की कैसे तबीयत ख़राब हुई और हमने क्या किया और कैसा रहा हमारा वो ये रात। मतलब स्पेशली ये दिन तो हमारा इतना अच्छा था, बट इसकी जो रात थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं जब शॉपिंग करके वापस गई तो मुझे पता चला कि अनाया की तबीयत ख़राब होगी। और लिटरली अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।